हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। हम क्या कर रहे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हिंदी भावार्थ। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि प्रियंवदा कहती है कि बस सखी, इतने फूल हमें देवर्चना के लिए बहुत हैं, चलो तो अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों की दोनों जो मंच है उससे चली जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रियंवदा क्या कहती है? विलोक्य, देखकर किसको? अनुसूया को देखकर कहती है कि अनुसूया पश्यतावत, अर्थात पश्य देखो, जरा इधर देखो तो। वाम हस्तोपहित दान अलिखितेव प्रिय सखी, अर्थात वाम हस्तो अर्थात बाएं हाथ पर। वाम को क्या कहते हैं? बाएं हस्त, हाथ। बाएं हाथ पर क्या? अलिखितेव, अलिखितेव से तात्पर्य है तस्वीर में उतारी हुई सी, और क्या है? उपहितोव, मुंह रख करके बैठी है। कौन? प्रिय सखी शकुंतला। वो कहती है कि जरा देखो, बाएं हाथ पर मुंह टिकाए हुए प्रिय सखी शकुंतला तस्वीर की तरह है, अर्थात तस्वीर की तरह बैठी है। भृतृगत्या, अर्थात पति के ध्यान में चिंत्य आत्मनमपि न एषा विभावयति, अर्थात पति के ध्यान में जो डूबी हुई वो बैठी है। न एषा, इसको तो अपना ही ध्यान नहीं है। किसको? शकुंतला को कह रहे कि पति के ध्यान में डूबी हुई एषा, इसे आत्मनाम है। आत्मनामम अपि न विभावयति, आत्मनाम अपि अपना ही ध्यान नहीं है, अर्थात अपना ही होश नहीं है। और कह रही है किम पुनः, अर्थात किम पुनः का मतलब है और तो कहना क्या, अर्थात हम कहें कि जो आगंतुक आए थे हमारे, आगंतुकम अर्थात आगंतुक अतिथि जो आए थे, उनका तो कहना ही क्या। जो प्रिय सखी है वो पति के ध्यान में लगी हुई बैठी है, उसको तो अपना ही ध्यान है। जो आगंतुक आए हैं उनका तो कहना ही क्या, अर्थात उनका तो उसको ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा। अनुसूया क्या कहती है? अनुसूया कहती है प्रियम वदे द्वैरेव नो मुख एष वृत्तांतिस्तुष्टु। क्या कह रही है? क्या कह रही है? वो कह रही है कि हे प्रियमवदा, प्रियमवदा को सावधान करती हुई कहती है कि हे प्रियमवदा, एष वृत्तांत द्वयो एव ननु नो मुख तिष्ठन्तु, अर्थात यह वृत्तांत, एष वृत्तांत, यह जो वृत्तांत है हम दोनों के मुख तक ही रहना चाहिए, अर्थात किसी और से नहीं कहना है, हमें यह सिर्फ अपने तक ही रखना है। ये जो वृत्तांत है वो द्वैव, अर्थात हम दोनों के मुख तक ही रहना चाहिए, तृतीय के पास नहीं जाना चाहिए। रक्षितव्या खलु, रक्षितव्या अर्थात हमें रक्षा करनी है, रक्षा करनी चाहिए। किसकी? खलु प्रकृति लेपा, अर्थात जो स्वभाव से ही कोमल है प्रिय सखी, हमारी जो शकुंतला प्रिय सखी स्वभाव से ही कोमल है, उसकी हमें निश्चित रूप से क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। जो श्राप की घटना है वह हम दोनों के मुख तक ही रहनी चाहिए। इस प्रकार हमें अपनी प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा क्या कहती है? को नामोष्टकेन नवमालिका सिंचती। मोस्ट इंपोर्टेंट सूक्ति है, अक्सर पूछ ली जाती है, आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। क्या कह रही है प्रियंवदा? को अर्थात कौन, नामोष्टकेन अर्थात उष्ण जो जल है, अर्थात जो गर्म जल है, उससे नवमालिका जो नई नई मालिका है, अर्थात जो कली है अभी अभी खिली हुई है, सिंचती उसको सींचता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला जिसका अभी अभी अपने पति से मिलन हुआ है, अर्थात उनका गांधर्व विवाह हुआ है, उसको गर्म जल से कौन सींचता है। हम यह जो श्राप वृतांत है वो उसको बता करके कैसा कार्य करेंगे, मानो हम उसको गर्म जल से सींच रहे। तो क्या कह रही है कि को नामोष्टकेन नवमालिका सिंचती, कौन नई मालिका को गर्म जल से सींचता है, अर्थात कोई नहीं। ठीक है, इत्युभे निष्क्रांत है। यह कहकर दोनों क्या करते हैं? चल पड़ते हैं। विष्कंबक, ये विष्कंबक है, अर्थात विष्कंबक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध विष्कंबक कहाँ समाप्त होता है और विष्कंबक कहाँ समाप्त होता है। तो आप याद रखिएगा विष्कंबक कहाँ समाप्त होता है? चतुर्थ अंक में विष्कंबक समाप्त होता है। आगे देखते हैं। अब कौन प्रवेश कर रहा है? प्रवेश कर रहा है कोई, क्या हो रहा है? ततः पश्चात, उसके पश्चात प्रविश्यति सुप्तोत्थितः शिष्य, जो एक शिष्य है वो सोकर के उठा है। सुप्तोत्थितः अर्थात सोकर के उठ करके एक शिष्य का प्रवेश होता है। सोकर के जो शिष्य उठा है वो क्या कह रहा है? वेल उपलक्षणार्थम आदिष्टम अस्मि, अर्थात अस्मि मुझे आदेश दिया गया है, समय की जानकारी का ज्ञान करने के लिए मुझे आदेश दिया है। तत्र भवताम प्रवासात
उपवृत्तेन काश्यपेन अर्थात प्रवासाद, जो प्रवास के लिए प्रवास पर गए थे, प्रवास से लौट आए हैं। कौन? पूजनीय काश्यपेन अर्थात जो पूजनीय काश्यप है, कर्ण है, वो वहां पर से लौट आए हैं। कहाँ से? वो कहाँ गए हुए थे? प्रवास पर गए थे। प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यपेन ने मुझे क्या दिया है? समय का ज्ञान करने का आदेश दिया है। प्रकाशम निर्गत तावत अवलोक्यामि अर्थात प्रकाशम, प्रकाश जरा रोशनी से निकलकर, कि भाई प्रकाश हो रहा है, प्रकाशम निर्गत तावत अर्थात प्रकाशम रोशनी से निकलकर, रोशनी में निकलकर देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है, रोशनी में निकलकर देखता हूँ। कियत अवशिष्टम राजन्या इति, कि आखिरकार कितनी रात बाकी है। कियत अवशिष्टम, अवशिष्टम राजन्या, राजन्या अर्थात रात्रि कितनी बाकी है, बाहर निकल के देखता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, परिक्रमा करता है वो चारों ओर की ओर देखता है, च और देखता है। हंतः अरे प्रभातम, सवेरा हो गया। तथा ही क्योंकि, क्यों हो गया है सवेरा, देखते हैं क्यों हो गया। इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो चतुर्थ अंक इंपॉर्टेंट ही है, बट स्टिल चतुर्थ अंक के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा ध्यान रखिएगा। उनमें से एक ये भी है कि यात एक तो अस्त शिक्रम पतिरो औषधीनाम माँ विष्कतो अरुण पुरसर एक तो अर्क तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोद्भयाम लोको नियमंतः इवात्मदशांतरेषु। क्या कह रहे हैं? यात एक तो, एक ओर से, अस्थ शिखरम, अस्थ शिखरम, याति एक तो अस्थ शिखरम पतिरो औषधि नाम, औषधियों का पति कौन है? अर्थात जो चंद्रमा है, एक ओर से वो अस्त, अस्त हो रहा है। एक ओर से औषधियों का पति, औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्त हो रहा है। माँ विष्कृतो अरुणपुर सर, और क्या कह रहे हैं? एक तो अर्क, फिर देखेंगे याति एक तो दोबारा यहीं से लिया जाएगा कि और एक ओर से, एक तो अर्क, अर्क से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? सूर्य। एक ओर से अरुणपुर है, अरुणपुर, अरुण किसका सारथी होता है? सूर्य का। अरुणपुर, अरुण को आगे किए हुए कौन? अर्क अर्थात सूर्य आविष्कृतो, आविष्कृत हो रहा है अर्थात उसका उदय हो रहा है। तेजो द्वयस्य अर्थात जो दो तेज हैं, अर्थात एक सूर्य हो गया है और एक हमारा चंद्रमा हो गया, इन दोनों की तेज का युगपद व्यसनोद्भ्याम अर्थात व्यसनोद्भ्याम अर्थात अस्त होना और उदय होने के द्वारा, एक साथ ही हो रहा है, युग दोनों के साथ एक साथ हो रहा है कि एक तरफ तो जो चंद्रमा है वो अस्त हो रहा है और जो सूर्य है वो उसका उदय हो रहा है। दोनों का एक साथ अस्त और उदय होने के द्वारा मानो लोक, लोक मतलब संसार को, आत्मदशांतरेषु, क्या कह रहे हैं? मानो संसार को भिन्न भिन्न दिशाओं में नियमतः एव, मानो वह दोनों को भिन्न भिन्न दिशाओं में नियंत्रित किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि एक ओर से तो औषधियों का पति अर्थात औषधियों का स्वामी चंद्रमा उदय हो रहा है और दूसरी ओर से अरुण को आगे किए हुए जो सूर्य है वो उदित हो रहा है। तेजो द्वयस्य, दोनों का अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों के तेज के एक साथ अस्त और उदय होने के द्वारा मानो क्या कर रहे हैं? मानो संसार को भिन्न भिन्न दिशाओं में नियंत्रित किया जा रहा है। समझ गए आप? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कह रहा है वो? अपीचे, और भी अर्थात हाँ, उसने क्या बताया है कि भाई सूर्य, दिन निकल गया, अरे ये तो प्रभात काल हो गया था, दिन निकल गया है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, चंद्रमास्त हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है और कह रहा है और भी है। और क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है इसमें, जो हमारा ये है, देखिए आप, तेजो द्वयस्य युगपद्नो व्यसनोद्भ्याम, ये हमारी एक सुक्ति के रूप में भी ले लिया जाता है। दशांतरेषु, लोक को जो कि अलग अलग दिशाओं में बांध रहा है, तो ये सुक्ति भी है हमारी, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपीचे, और क्या कहता है वो? और कह रहा है वो, अंतर्हिते शशिनी स एव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति, संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता अन्य अबला जनस्य दुखानी नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानी। ये भी सुक्ति है यहाँ से इष्ट प्रवास से लेकर सहानी तक, यहाँ तक भी सुक्ति है, आप ध्यान रखिएगा। अब अंतर्हिते शशिनी अर्थात शशिनी, शशि
चंद्रमा के अंतर्निहित छिप जाने पर स एव, यह वही कुमुदवती, कुमुदवती वही कुमुदनी क्या हो रही है, संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय याद करने की चीज मात्र रह गई है, जिसकी शोभा, संस्मरणीय हमें याद करना पड़ेगा, तो याद करने की चीज रह गई है जिसकी शोभा न नंद आनंदयति दृष्टिम, अर्थात मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर पा रही है। याद रखिएगा, जो कुमुदनी होती है वो रात को खिलती है और दिन में क्या होता है, वो सूर्य उदित होने पर वो बंद हो जाती है। तो वो वही कह रहे हैं, क्योंकि वो इस समय बंद हो गई है, तो रात को जितना वो आनंदित कर रही थी मेरी दृष्टि को, अब मेरी दृष्टि को उतना आनंदित नहीं कर रही है। शशिनी, रात में रात्रि अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर यह वही कुमुदनी जिसकी जो शोभा है वो स्मरण करने के मात्र रह गई है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, अब उसको बताता है वो कि आखिरकार ऐसा कब होता है। वो बता रहे हैं कि नूनम, नूनम अर्थात बेशक, या करेंगे हम नूनम निश्चय ही, बेशक क्या होता है, अबला जनस्य, अबला जनस्य से तात्पर्य है जो स्त्री जन है, स्त्री जन है उनके, जो स्त्री जन है इष्ट प्रवास जनिता, प्रिय अपने प्रियतम के प्रवास पर चले जाने से, इष्ट जो उनके प्रिय है, प्रवास, प्रवास पर जनिता चले जाने पर, अपने प्रियतम के प्रवास पर चले जाने से जो महसूस होता है क्या, दुख, दुखानी, जो उनका दुख है वो अति मात्र सुदुस्सहानी अर्थात अत्यधिक दुस्सहस होता है। कह रहा है कि निश्चित रूप से ही जो स्त्रियां हैं अपने प्रियतम के प्रवास पर चले जाने से जो महसूस होने वाला दुख है वो अत्यधिक दुस्सहस होता है। तो उसने प्रियतम किसको बता दिया है, उसने प्रियतम बता दिया है कुमुदनी का जो प्रियतम है वो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो छिप गया है अर्थात वो प्रवास पर चला गया है, तो वो क्या हो गई है, दुखी हो गई है, और वो दुख जो है उसका असहनीय हो गया है, इसलिए अब वह मेरी जो दृष्टि है उनको आनंदित नहीं कर पा रही है। फिर देख लीजिए एक बार, रात्रि में अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी जिसकी शोभा जो है वो याद करने की चीज रह गई है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर पा रही है, बेशक जो स्त्री जन है अपने प्रियतम के प्रवास पर चले जाने से महसूस होने वाला दुख जो है वो अत्यधिक दुस्सहस होता है। ठीक है, आगे होता है प्रविश्य है अपटिक्षेपेण, अर्थात अपटिक्षेपेण से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, अपटिक्षेपेण पर्दा उठाए बिना ही प्रवेश करके, अर्थात वो पर्दा नहीं उठाया, बिना पर्दा उठाए प्रवेश करे हुए, मतलब मन की बात चल रही है। तो अनुसुईया कहती है यद्यपि नामः, मन मन में कह रही है वो, माना कि अर्थात यद्यपि विषय पराग मुखस्य जनस्य तन्य, अर्थात विषय पराग मुखस्य, अमुखस्य अर्थात विषयों से विमुख हुए, जनस्य अर्थात हम जैसे जो जन है, अर्थात हम जैसे से क्या तात्पर्य, तपस्वी जो जन है, आश्रमवासी हैं, हम जैसे जन को एतत् न विदितः, एतत् न विदितः यह पता नहीं है, अर्थात यह पता नहीं है, तथापि फिर भी, अर्थात तथापि तेन राज्ञाः, वो जो राजा है राजा दुष्यंत, तथापि उस राजा दुष्यंत ने शकुंतलायाः, शकुंतला के प्रति, शकुंतलायाम अर्थात शकुंतला के प्रति अनार्यम अचरितम, अर्थात अनार्यम उचित नहीं किया है, जो अनार्य आचरण किया अर्थात वह आचरण उचित नहीं किया है। मन मन में अनुसुईया अपने मन मन में कह रहे हैं कि यद्यपि हम जो लोग हैं, यद्यपि विषयों से विमुख हम जो लोग हैं तपस्वी, यह उनको यह पता नहीं है, तथापि फिर भी जो राजा दुष्यंत है उन्होंने शकुंतला के प्रति यह उचित नहीं किया। उनका उचित नहीं करने से तात्पर्य क्या है कि भाई वो अपनी राजधानी लौट गए हैं, उन्होंने पूछा नहीं एक बार भी शकुंतला को वापस आकर के कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं आ जाऊं लेने के लिए, तो ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं। तो इस पर जो अनुसुईया वो कह रही है कि ये उन्होंने उचित नहीं किया है। शिष्य क्या कहता है, शिष्य कह रहा है कि यावत उपस्थिताम होम वेला गुरुवे निवेद्यामी, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य यावत, तो उपस्थिताम होम वेला, होम का समय हो गया है, होम का समय हो रहा है, गुरुवे निवेद्यामी, गुरु जी को चल के बताता हूँ, अर्थात ये होम का समय हो रहा है, चल के मैं गुरु जी को बताता हूँ। इति निष्क्रांतः, अर्थात यह कहकर वो निकल जाता है। कहाँ से, मंच पर, ये प्रोग्राम मंच पर चल रहा है सब कुछ, तो वो मंच से यह करके निकल जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और तब परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।